नए साल 2025 में शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपको यह बता दें कि 29 मार्च 2025 में शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में पहुंच जाएंगे। शनि के इस राशि परिवर्तन से कुंभ और मीन राशि के चरणों में परिवर्तन आ जाएगा। कुंभ राशि के लिए अंतिम चरण बाकी रहेगा और मीन राशि के लिए द्वितीय चरण शुरू हो जाएगा, जबकि मकर राशि पर शनि की 7.5वीं समाप्त हो जाएगी और मेष राशि पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। नए साल में शनि के इस गोचर के बाद कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की 7.5 रहने वाली है। इस दौरान मेष राशि पर शनि 7.5 का प्रथम फेज शुरू होगा। इस फेज को चढ़ती शनि 7.5 कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि शनि की 7.5 अभी शुरू हुई है। इस समय अवधि में शनि आपकी जन्म राशि से 12वें भाव पर गोचर करेंगे और आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार यह आपके 12वें भाव पर विराजमान होंगे। यहां पर बैठकर यह अपनी तृतीय दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को, सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को और दसम दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे। कुंडली का द्वादश भाव जिसमें शनि विराजमान होंगे, यह भाव हमारे अवचेतन और छिपे हुए स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक ज्योतिष में इस भाव को व्यास भाव के नाम से भी जाना जाता है। यह भाव हानि, मुक्ति, अलगाव और कमी का भाव है। महत्वाकांक्षा और वृद्धि के घर के बाद यह 12वां भाव है। यह घर दुख, बर्बादी, खर्च, दैवी ज्ञान, सहानुभूति, मोक्ष और मृत्यु के बाद के जीवन को नियंत्रित करता है। शनि का यहाँ विराजमान होना आपको इस समय अवधि में दैविक कार्यों की ओर आकर्षित कर सकता है, यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी उत्सुकता बढ़ेगी। जो जातक विदेशी क्षेत्रों से जुड़े हैं या मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्य कर रहे हैं, उन्हें यह गोचर काल अपनी मेहनत के दम पर अच्छे और बुरे परिणाम देगा। अगर आप मेहनत पर ध्यान देंगे तो अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन शनि का आपकी जन्म राशि से 12वें भाव पर होना आपके जीवन में खर्चों को बढ़ाएगा। आपके अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। यह खर्च कुंडली में शनि की स्थिति निर्धारित करेगा कि यह खर्च आपके किस दिशा में होंगे। हो सकता है शुभ कार्यों में यह खर्च हो, आपकी बच्चों की शादी में, बच्चों की पढ़ाई में, घर बनाने में, किसी बीमा पॉलिसी पर, अगर शनि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो। वहीं अशुभ स्थिति में होने पर अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे, जैसे कि हॉस्पिटल के चक्कर लगना, किसी दुर्घटना, किसी नुकसान या घर की कोई चीज खराब हो जाना। इस तरह की चीजों में आपके खर्च होंगे अगर शनि आपकी कुंडली में नकारात्मक स्थिति में है तो। वहीं शनि यहाँ पर बैठकर आपके द्वितीय भाव को अपनी तृतीय दृष्टि से देखेंगे। द्वितीय भाव धन, धान्य और शारीरिक संपत्ति के बारे में संकेत देता है। दूसरा घर भी तात्कालिक, पारिवारिक और हमारी बढ़ती अवस्था का सूचक है। किसी भी कुंडली के दूसरे घर को वैदिक ज्योतिष में धन के भाव के नाम से जाना जाता है। इस कारण इस समय अवधि में पारिवारिक मामलों में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपकी वाणी लोगों को इस समय अवधि में चुभ सकती है। आप किसी के लिए अच्छा भी बोलेंगे तो उसे आपकी वह बात भी बुरी लग सकती है। वहीं आपके द्वारा एकत्रित धन भी जो अभी तक आपने जमा किया है, उसमें भी इस समय अवधि में कमी आ सकती है। अगर शनि की आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था है, नीच राशि में विराजमान है, शत्रु राशि में विराजमान है तो। वहीं शनि अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में विराजमान है तो आपके लिए कारक है तो शनि इस समय अवधि में आपके संचित धन में वृद्धि करेंगे, आपको ज्ञानवान बनाएंगे। हालांकि पारिवारिक मामलों में इस स्थिति में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बात करें शनि की सप्तम दृष्टि की तो शनि आपके 12वें भाव पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे। कुंडली का छठा घर ज्यादातर स्वास्थ्य, कल्याण और दैनिक दिनचर्या को इंगित करता है। एक स्वस्थ जीवन शैली के सभी पहलुओं जैसे कि आहार, पोषण, व्यायाम और आत्म सुधार की खोज से भी यह भाव संबंध रखता है। दिलचस्प बात यह है कि यह घर के पालतू जानवरों और छोटे मवेशियों का भी शासक है।
वैदिक ज्योतिष में इस भाव को रोग भाव के नाम से भी जानते हैं। छठा घर बीमारियों या बीमारियों की वास्तविक स्थिति या उस बीमारी से उबरने का संकेत देता है। इसके अलावा छठा भाव शत्रु, ऋण, रोग, नौकरी, व्यवसाय आदि से भी संबंध रखता है। इसके कारण इस समय अवधि में आपके कई शत्रु बनेंगे। हालांकि वह दिखने में आपको दोस्त लगेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए बुरा चाहेंगे। इन्हें ही छुपा हुआ दुश्मन कहा जाता है। इस दौरान पैसों की भी कुछ समस्याएं हो सकती है, जिसके कारण आपको लोन लेना पड़ सकता है या किसी प्रकार का कर्ज लेना पड़ सकता है। साथ ही शनि की यह 7.5 नौकरी में भी उतार चढ़ाव लेकर आएगी और रिलेशनशिप में भी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, जिसके कारण आपके तनाव में वृद्धि होगी। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर रहने वाली है। ज्योतिष शास्त्र में 9वां भाव विश्वास, ज्ञान और दिव्य पूजा का भाव माना जाता है। यह घर शुभ घर है, जो पिछले कार्यों के परिणाम स्वरूप वर्तमान जीवन के भाग्य को दिखाता है। इस कारण इस समय अवधि में आपकी रुचि आध्यात्मिक मामलों की ओर बढ़ सकती है। अगर पिछले समय में आपने कार्य अच्छे किए थे, आपने गरीब बेसहायों की मदद की थी, तो इस समय अवधि में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वहीं गरीब बेसहाय आपके कारण परेशान हुए थे, उनका आपने हक मारा था, तो उसके अशुभ परिणाम भी आपको इस समय अवधि में मिल सकते हैं। साथ ही अधिक मेहनत ही आपको भाग्य का साथ दिलाएगी। अगर कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, शनि की 7.5 और उसके प्रभाव हर जातक को अलग अलग प्राप्त होते हैं, लेकिन सामान्यतः कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय अवधि में आपको पैसों का ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसमें रिस्क हो। जितना हो सके मेहनत करें और धैर्य रखें। दरअसल शनि का नेचर है कार्य में देरी करना, इसलिए आपको अपने कार्य के परिणाम के लिए केवल इंतजार करना है और उससे पहले खूब मेहनत करनी है। इस समय में पैसों को बचाना सीखें। अनाप शनाप चीजों पर पैसा खर्च न करें, वरना बड़ी आर्थिक दिक्कत हो सकती है। शनिदेव को कर्म का देवता कहा गया है। पूर्व के कर्म भी शनि की 7.5 ढैया या महादशा में जरूर प्रभावित करती है। यानी कि जिसके कर्म जिस प्रकार के रहे हों पूर्व में, उसी प्रकार के फल उसे इस समय अवधि में शनिदेव अपने न्याय चक्र के दौरान देते हैं। साथ में शनि की कुंडली में किस प्रकार की स्थिति बनी है, यह भी बहुत अधिक मायने रखता है, क्योंकि किसी को यह शनि 7.5 आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाती है, तो किसी के लिए बहुत अशुभ साबित होती है। तो यह मेष राशि पर शनि 7.5 का प्रथम चरण के संबंध में यह महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।